Hello children, in the last video we have discussed what is order of reaction and order of reaction को कैसे calculate करें. Now here in this video we will discuss the different reactions of different orders of reaction. मैंने आपको last video में बताया था. यहाँ पर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? यहाँ पर हम examples डिस्कस करने वाले हैं for different orders of reactions. ठीक है. मैंने आपको बोला था कि अगर आप ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं और ऑर्डर 1 आता है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं. अगर ऑर्डर 2 आता है तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं. अगर ये 1 आता है तो हम इसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं. 2 आता है तो सेकंड ऑर्डर, 3 आता है तो थर्ड ऑर्डर, ऐसे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है फर्स्ट ऑर्डर की जो रिएक्शंस हैं वो डिस्कस करेंगे. सो पुट द हेडिंग रिएक्शंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, और दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द रिएक्शंस विच हैव द ऑर्डर एज 1. इनमें हम वो रिएक्शंस डिस्कस करेंगे जिनका ऑर्डर 1 होता है. सो लेट अस सी. Supposingly, if I write the reaction N2O5 in the gaseous state, if it gets decomposed into 2NO2 plus half O2, अगर इस रिएक्शन के लिए आप ऑर्डर लिखते हैं, राइट, ऑर्डर निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे? देखिए, सबसे पहले ऑर्डर निकालने से पहले मैंने आपको बताया था कि रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं. तो रेट एक्सप्रेशन होता है K concentration of reactant raised to the power of the stoichiometry. So stoichiometry तो यहाँ पर 1 है क्योंकि N2O5 के आगे कोई नंबर नहीं लिखा. कोई नंबर नहीं लिखा, इसका मतलब 1 है. ठीक है, तो यहाँ 1 लगा ले. पहली बार सीख रहे हैं तो 1 लगा ले. अब जो पावर होती है रेट एक्सप्रेशन में वो N की वैल्यू होती है. ठीक है, और ये N क्या है? दिस N इज इक्वल्स टू 1 गिव्स अस द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. तो जो ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, इस रिएक्शन के लिए ऑर्डर क्या है? 1 है. ऐसे ही हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं. एक और रिएक्शन जिसमें जो है ऑर्डर 1 आएगा. जैसे रिएक्शन दी हुई है अमोनियम नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन देखते हैं. सो N2 प्लस 2H2 विल बी द प्रोडक्ट. तो इस रिएक्शन का भी अगर हम रेट लिखते हैं तो इट विल बी रिटन एज K and the concentration of reactant, that is NH4NO2, and यहाँ भी पावर 1 है. और इस रिएक्शन के लिए भी जो N है, that is your order represented by N, उसकी वैल्यू 1 आएगी. So again this is one more example of first order reaction. ऐसे ही हम एक और एग्जाम्पल लिख सकते हैं. एक्चुअली एग्जाम्पल्स लिखने का पर्पज़ ये है कि हमें समझ आए कि कुछ रिएक्शंस एटलीस्ट हमारे हाथ में ऐसी हों जिन्हें हम जानते हैं कि इनका ऑर्डर क्या है, और साथ ही साथ किसी ना किसी इनडायरेक्टली तरीके से हम ऑर्डर निकालने की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं. ठीक है, तो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं. अगर हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन देखते हैं तो प्रोडक्ट क्या मिलता है? वाटर प्लस हाफ O2. तो अब अगर इस रिएक्शन के लिए हम रेट लिखते हैं तो बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे जैसे ऊपर लिखा है K एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 रेज टू द पावर 1. वैसे 1 लिखा नहीं जाता है बट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. जब भी स्टोइकियोमेट्री 1 है तो आप उसे ना लिखें तो भी वो अंडरस्टूड है. यहाँ भी N की वैल्यू 1 है, पावर जो है ऑर्डर के बराबर होती है. सो दिस इज द ऑर्डर, अगेन 1. Now these were the reactions where the order came as 1. So these 3 reactions are the examples of first order. Now we will see reactions of second order. अब हम कुछ ऐसे examples देखेंगे, कुछ ऐसी reactions देखेंगे जिनका ऑर्डर 2 आएगा, और जिनका भी ऑर्डर 2 आएगा उन्हें हम क्या बोलेंगे? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस बोलेंगे. जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेरोक्साइड अगर हम ले लें, ठीक है, तो 2NO2 इट डिकम्पोजेस टू 2NO प्लस O2. ठीक, अब अगर आप इसका रेट लिखते हैं, इस रिएक्शन के लिए रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे? रेट इज इक्वल्स टू K, NO2 is the reactant
NO2 इज द रिएक्टेंट, रेज टू द पावर ऑफ स्टोइक्योमेट्री, स्टोइक्योमेट्री 2 है तो पावर 2 है, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 2, यानी इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना हो जाएगा 2. The order for this reaction is 2. So this is an example of second order reaction. एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं सेकेंड ऑर्डर में. जैसे अगर हम हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच की रिएक्शन देखें एंड वी सी द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड एज H2 + I2 yielding 2HI. अगर हम ये रिएक्शन देखें और इसके लिए रेट एक्सप्रेशन लिखें तो कैसे लिखेंगे? रेट इज इक्वल्स टू K. यहाँ पर दो रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, दोनों को लिख लेते हैं. H2 इनका स्टोइक्योमेट्री दोनों का 1 है तो पावर 1 लगा लेते हैं, और दूसरा है I2, इसकी भी पावर 1 लगा लेते हैं. 1 ना लिखें तो भी चलेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है, पर लिख लें जिससे कोई डाउट ना हो. अब यहाँ ऑर्डर निकालना है तो क्या होगा, जब एक ही रिएक्टेंट होता है तो उसी की पावर लिख देते हैं, पर जब दो रिएक्टेंट्स होते हैं तो दोनों की पावर ऐड करके ऑर्डर आता है. सो फॉर दिस रिएक्शन ऑर्डर अगेन कम्स टू बी 2. ठीक है, तो ये भी एक एग्जाम्पल है सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का. Now we will discuss the reactions of third order. देखिए रिएक्शंस का ऑर्डर और रिएक्शन समझते समझते साथ में हमने प्रैक्टिस भी कर ली कि ऑर्डर कैलकुलेट कैसे किया जाता है. सो रिएक्शंस ऑफ थर्ड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर की कुछ रिएक्शंस हम एग्जाम्पल में देखेंगे जिससे हमें समझ आए कि थर्ड ऑर्डर की रिएक्शंस कौन सी हैं और कैसे कैलकुलेट करते हैं. सो सपोज देयर इज अ रिएक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन नाइट्रिक ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, तो प्रोडक्ट बनेगा 2NO2. ठीक है, इसके लिए अगर आप रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे? K. दो रिएक्टेंट है, पहला है NO और दूसरा है O2. ठीक, अब इसमें ध्यान दें NO की स्टोइक्योमेट्री 2 है तो पावर 2 आ जाएगी, ऑक्सीजन की 1 है तो 1 लगा ले, नहीं लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है. अब N क्या होता है? N इज द सम ऑफ पावर्स, सो 2 + 1 it gives you 3. So this is how we calculated the order of this reaction is 3. Right? इसके अलावा अगर हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, this was example number 1 of third order. Second example है, if I write 2NO plus Cl2, that is नाइट्रिक ऑक्साइड की रिएक्शन इस बार हम क्लोरीन से कराएं तो 2NOCl will be the product. अब इसका रेट लिखें बिल्कुल सेम पिछली रिएक्शन जैसा, ये K NO दो रिएक्टेंट है, दूसरा है Cl2. यहाँ पर NO की स्टोइक्योमेट्री है 2, इट विल गो टू पावर एंड देन 1. यहाँ पर अगर आप N कैलकुलेट करते हो तो बिल्कुल पिछली रिएक्शन की तरह 2 + 1 इज इक्वल्स टू 3. तो ऑर्डर आपका फिर से क्या आ गया? 3. एंड दिस इज अगेन द एग्जाम्पल ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन. नाउ वी विल डिस्कस, ये तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस यूजुअली एग्जाम में पूछी नहीं जाती, मैंने आपको आपके नॉलेज के लिए बता दी. ज़रूरी है बहुत ज़्यादा कि हम फ्रैक्शनल ऑर्डर और ज़ीरो ऑर्डर की रिएक्शंस को याद कर लें, एटलीस्ट उन रिएक्शंस को जो NCERT में मेंशन्ड है. सो आई विल टेल यू सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस. फ्रैक्शनल ऑर्डर मतलब जिनका ऑर्डर फ्रैक्शन में आएगा, फ्रैक्शन मतलब P/Q के फॉर्म में आएगा, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों होगा उसमें. सो रिएक्शंस ऑफ फ्रैक्शनल ऑर्डर. फ्रैक्शनल ऑर्डर मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था जब हम ऑर्डर पढ़ रहे थे कि ये दो एक्सेप्शंस भी हैं ऑर्डर निकालते समय, कि कई बार जो है दिखता है ऑर्डर कुछ और होता है वो फ्रैक्शनल, दिखता है होल नंबर बट वो होता है फ्रैक्शन. तो ये यहाँ पर आपको जो है, जैसे यहाँ आपको लर्न करने की जरूरत नहीं थी, आप सीधे यहाँ पे स्टोइक्योमेट्री देख के काउंट करके ऐड करके निकाल सकते थे, मगर यहाँ फ्रैक्शनल में आप ऐसा नहीं कर सकते. यहाँ आपको ऑर्डर दिखाई कुछ और देगा, दिखाई वो होल नंबर देगा मगर वो होगा फ्रैक्शनल होगा, तो वो आपको लर्न करना पड़ेगा. सो एग्जाम्पल्स देख लें फ्रैक्शनल ऑर्डर में. अगर CH3CHO है एसिटल्डिहाइड, इसका डिसोसिएशन होता है मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड में, तो इस रिएक्शन का जब रेट एक्सप्रेशन लिखा गया तो ये पाया गया कि यहाँ देखो आपको स्टोइक्योमेट्री 1 दिख रही है, बट इसका जो रेट एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरह से लिखा जाता है, CH3CHO की पावर 3/2, यानी कि 3/2 parts of CH3CHO they break and then they make CH4 and CO.
राइट, मतलब एक CH3CHO नहीं ब्रेक हो रहा है, 3/2 ब्रेक हो रहा है, ठीक है, ऐसा इससे समझ आता है। तो ऑर्डर फॉर दिस रिएक्शन, ऑर्डर क्या है, वो दिख रहा है कि 1 होगा मगर एक्चुअली वो 3/2 यानी 1.5 है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है H2 प्लस Br2 गिविंग यू ट्वाइस ऑफ HBr, ठीक है। इस रिएक्शन में भी जो रेट है वो दिखाई दे रहा है कि 2 है, 1 यहाँ और 1 यहाँ, लेकिन सी अगर हम रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं तो इट विल बी H2 की पावर 1 दिख रही है और Br2 की भी पावर 1, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हाफ मोल है, हाफ मॉलिक्यूल है यहाँ पर, ठीक है। सो एक्चुअली क्या है, इस रेट से हमें ये समझ आता है कि हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल और ब्रोमीन का आधा मॉलिक्यूल, यानी ब्रोमीन का आधा मॉलिक्यूल यानी ब्रोमीन का एक एटम जब कंबाइन होता है तो HBr बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब ऑर्डर कैलकुलेट किया जाता है तो ऑर्डर कम्स टू बी 1, क्योंकि यहाँ 1 है स्टोइक्योमेट्री, यहाँ हाफ है, तो 1 प्लस हाफ इज 1.5, राइट, जिसको हम जो है 3/2 भी बोल सकते हैं और 1.5 भी कह सकते हैं। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शंस। ये एनसीईआरटी में 2 दिए हुए हैं तो इनको आप याद कर लें, क्योंकि एनसीईआरटी में दिए हैं तो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद जो है एक और बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है जो यूजुअली एग्जाम में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम थोड़ा अच्छे से और गौर से पढ़ेंगे, एंड दिस इज कॉल्ड एज जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। अब ये जीरो ऑर्डर क्या होता है, क्या ऐसी भी कोई रिएक्शन है जिसका ऑर्डर जीरो है? तो जवाब है कि हाँ, ऐसी रिएक्शन है और एनसीईआरटी में जो दी हुई है उसे हमें याद करना है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती हैं। सो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस आर दोज, ये वो रिएक्शंस हैं जिनमें इन विच the rate of reaction is independent। हमने अभी तक क्या पढ़ा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ रिएक्शन किसके, टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यही पढ़ा था ना। तभी हम यहाँ पर इतनी देर से लिखते आ रहे हैं रेट, यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी लगा दें। आप सोचें यहाँ के नहीं है, यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, रेट प्रोपोर्शनल है किसके, रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन के। इतनी देर से हम जो रेट लिख रहे हैं ऑर्डर निकालने के लिए, उसमें यही तो लिख रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यही पढ़ा था हमने रेट लॉ में भी। लेकिन एक्चुअली ये सही नहीं होता किन रिएक्शंस के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस वो होती हैं जिनमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंडिपेंडेंट होता है, वो डिपेंड ही नहीं करता किस पर, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता। बाकी जगह हम क्या बोलते हैं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और यहाँ क्या कह दिया, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शंस की जो रेट है, इनकी जो स्पीड है, वो इनके रिएक्टेंट की क्वांटिटी पर डिपेंड ही नहीं करती, वो इंडिपेंडेंट है। तो ऐसा एक एग्जाम्पल है जो बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी में एक ही दिया हुआ है, अमोनिया का डिसोसिएशन in presence of catalyst will give you N2 plus 3H2। अब इस रिएक्शन को अगर आप गौर से देखें तो ये देखने में सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन लगती है, लेकिन ऐसा पाया गया है एक्सपेरिमेंटली, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया इसका रिएक्टेंट है और ये रिएक्शन अमोनिया के कॉन्सेंट्रेशन से कोई रिश्ता नाता नहीं रखती। मीन्स इस रिएक्शन का होना अमोनिया के कॉन्सेंट्रेशन पर किसी तरह से डिपेंड नहीं करता। तो इसका जब हम रेट लिखेंगे तो यूजुअली हम रेट ऐसे लिखते हैं के और रिएक्टेंट लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, और जो स्टोइक्योमेट्री होती है उसको पावर में लगा देते हैं, तो वही पावर हमारी ऑर्डर बन जाती है ना। तो हम यूजुअल केस में लिखते तो इसको लिखते हैं NH3 की पावर 2 और ऑर्डर बोलते पावर है 2 तो ऑर्डर है 2। मगर यहाँ क्योंकि ये जीरो ऑर्डर का एग्जाम्पल है तो इसकी पावर 2 नहीं आएगी, 0 आएगी। ये एक एक्सेप्शनल केस है, ध्यान दें। ये दिखती है सेकंड ऑर्डर मगर है जीरो ऑर्डर, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस पर क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, एक बार ये रिएक्शन देकर पूछा गया था कि आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन, तो कई बच्चे सेकंड ऑर्डर लिख देते हैं इस 2 को देखकर, बट एक्चुअली इट्स अ
जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब आप देखिए अकॉर्डिंग टू मैथ्स किसी चीज की पावर अगर जीरो हो, फॉर्मूला है मैथ्स में x की पावर जीरो इज इक्वल्स टू 1, तो NH3 की पावर जीरो भी 1 हो गया, तो इसे जो है हम रेट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, k लिख सकते हैं, क्योंकि NH3 की पावर जीरो तो 1 हो गया। तो इस रिएक्शन में ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर फॉर दिस रिएक्शन इफ यू वांट टू नोट, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, order for this reaction is ZeRO 0 and this is the reaction which is something very important. So इसे याद कर ले, आपके सिलेबस में NCERT में एक ही रिएक्शन है जीरो ऑर्डर के एग्जाम्पल में एंड दैट इज डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया। और जीरो ऑर्डर रिएक्शंस कौन सी होती है, ये वो रिएक्शंस होती हैं जिनका रेट इंडिपेंडेंट होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के, तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हियर वी फिनिश अप विद दिस वीडियो in which we have discussed almost all type of orders with examples of their reactions. So thank you for watching.